नौकरी पाने के लिए युवा मित्रों का कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के जयपुर आवास पर आमरण अनशन और दंडवत परिक्रमा लगाते हुए युवा मित्र राजस्थान सरकार से प्रार्थना करते, जल्दी युवा मित्रों को बहाल करो। हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा, वहाँ भी मेला चल रहा है और कहने के राजस्थान में स्थिति ये है कि हारे का सहारा किरोड़ी बाबा हमारा, और यहाँ भी आप लोगों ने आंदोलन कर रखा है। भीड़ दोनों जगह है, कह रहे हैं वहाँ भी सुनेंगे, यहाँ भी सुनवाई के लिए बात चल रही है। कुछ आश्वासन मिला? देखिए, अभी तक आश्वासन ही मिले थे हमें सरकार के नुमाइंदों से। हम थक चुके आश्वासनों को लेते लेते, इसलिए हमें अब एकमात्र अंतिम आस है बाबा किरोड़ी, जो हमारे लिए भगवान रूपी है। आप समझ पा रहे हो कि दीन दुखियों की, गरीबों की, पीड़ितों की, शोषितों की हमेशा मुखर आवाज़ रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी। सरकार के सभी नेताओं ने आश्वासन दिए, लेकिन अब हमारी अंतिम आस है, क्योंकि आचार संहिता का भंवर जाल में हमारा भविष्य नहीं अटक जाए, इसलिए हमें चिंता सताने लगी है। आज बाबा किरोड़ी के दरबार में हमने हनुमान जी के मंदिर से लेकर बाबा के दरबार तक कनक दंडवत यात्रा की है। पेट के बल रेंगते हुए हम चले हैं ताकि हमारी सुनवाई हो और ये राजनीति के दलदल में हमें नहीं फंसाए, इन 5000 परिवारों के पेट पे लात नहीं पड़े और आचार संहिता से पहले ये होली को भी त्यौहार की भांति मना सके, ऐसी खुशियाँ इनके घरों में लौटे। उसी और आशा और उम्मीद के साथ हम किरोड़ी लाल जी के दरबार पर बैठे हैं और आप देख रहे हो कि काफ़ी दूर से हम पेट के बल रेंगते हुए बाबा के दरबार में प्रार्थना लेके आए हैं। कितने दिनों से यहाँ पे किरोड़ी लाल जी के यहाँ आप लोग बैठे हुए? हम 5 दिन से थे यहाँ। पहले भी हमने धरना दिया था जी। उसके बाद आज 5 दिन हो गए हैं। अनशन पे भी हमारे भाई बैठे हुए हैं जो पूरे अन्न को त्याग के भूखे प्यासे बैठे हैं। और हम कहना चाहते हैं कि सरकार ने हमारे पेट पे लात मारी है, भूखे प्यासे तरसने को तो उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया है। तो हम भूखे प्यासे यहाँ बाबा के दरबार पे, सरकार के दरबार में मर जाएंगे, लेकिन बिना बहाली के हम घर नहीं जाएंगे। मंत्री जी से कोई संपर्क हुआ, बात हुई, उनके प्रतिनिधि ने, किसी ने आपसे बात की हो? अभी बाबा बाहर हैं और बाबा ने पहले भी आश्वासन दिया, सरकार के स्तर पर बाबा की वार्ता भी चल रही है, सकारात्मक रुख है। तो हमें वो आशा उम्मीद के साथ हम ये बने हुए हैं और आज या कल में शायद बाबा आएंगे यहाँ, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो आके हमारी इस बहाली की, हमारी इस न्याय उचित मांग में भरसक वो प्रयास करेंगे, इन 5000 परिवारों में खुशियाँ लाएंगे। लगभग 65 दिन से ये आंदोलन चल रहा है मोटा सा, ठीक है ना? तो अभी आगे ये क्या रूपरेखा है और कुछ लोगों में निराशा है या उत्सुकता है, अभी क्या रूपरेखा चल रही है? देखिए, आज 65 दिन इस आंदोलन को हो गए और उसके बाद जब सरकारों के पास जाते थे, सरकार के नुमाइंदों के पास जाते थे, तो आश्वासन मिलता था कि आपका काम हो रहा है, हम आपके काम में लगे हुए हैं। लेकिन अब आचार संहिता में कुछ दिन बाकी रह गए हैं, तो ये युवा मित्र आखिरी उम्मीद के रूप में आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के दर पे आए हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल जी के दर पे आज तक जो भी आया है वो खाली हाथ यहाँ से नहीं गया है। तो जब चारों ओर से इस ज़माने में, इस समय जब जो राजनीति चल रही है विगत 5-10 साल की, उसमें चारों तरफ से हर थाक कर आदमी आता है तो किरोड़ी लाल जी के पास आता है। और किरोड़ी लाल जी विपक्ष में रहते हुए भी, राज्यसभा सांसद रहते हुए भी, उन्होंने पूरे धरने पर भी गए, पूरे आंदोलनों में शरीक रहे और न्यायोचित मांगों को न्याय तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया है। अब वो सत्ता पक्ष में है, कैबिनेट में मंत्री हैं, तो वो ज़रूर, क्योंकि हम फर्स्ट में आए थे तो बाबा मिले थे, आश्वासन भी दिया था कि मैं भरसक आपके लिए प्रयासरत हूँ और मुझे खुशी होगी आपकी बहाली हो। तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज या कल में बाबा भजन लाल जी से मिलकर हम इन युवा मित्रों के 5000 परिवारों के पेट के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेंगे और अवश्य ही कल परसों में ही हमें बहाली का आदेश प्रदान करवाकर खुशी हमें खुशियाँ मनाने का अवसर प्रदान करेंगे। अभी 3-4-5 दिन के अंदर भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से आप लोगों की मांग पूर्ति हो, लेकिन 3-4-5 दिन के अंदर मान लीजिए ये मांग पूर्ति नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं आचार संहिता लग जाती है, तो उसके बाद आप लोगों की क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि बाबा के दर पर आए हैं तो बाबा ज़रूर संज्ञान लेंगे और हमारी मांगों को पूरा करवाएंगे। अगर किन्हीं कारणों से हम राजीव गांधी युवा मित्रों की बहाली नहीं होती है तो हमारा एक साथी राजकुमार नौकरी छिन जाने के सदमे से अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सरकारों से कि आप हज़ारों राजकुमार बनने के लिए मजबूर ना करें कि ये लोग राजकुमार बनने के लिए तैयार हैं। कुछ साथी तो हमारे सुसाइड तक आ गए थे, तो उनके पास से हमने कुछ ऐसी जो चीज़ें पकड़ी तो उनको हम कहा है कि अभी हौसला नहीं हारना चाहिए, ज़रूर हमारी बहाली होगी। अभी हम, जैसे कि आदमी हर थाक कर बाबा श्याम के दर पर जाता है और हरे का सहारा बाबा श्याम होता है, उसी प्रकार आज के युग में इन बेरोज़गारों का हार कर जो सहारा बनता है, जो वो सहारा आदरणीय किरोड़ी लाल जी हैं। अगर
किन्हीं कारणों से बहाली नहीं होती है तो हमारी संघर्ष समिति के द्वारा ऐसी ठोस रणनीति बनाई जाएगी, उसको पूरी तरीके से पूरे राजस्थान में उस रणनीति को लागू किया जाएगा। जी, आप मातृशक्ति से हैं। हमारा मेरी एक बहन है पीछे। हम लोग सीपी जोशी जी के घर गए थे। रास्ते में हम लोगों की इतनी मानसिक स्थिति ख़राब हो चुकी है, हम रास्ते पे चल रहे थे, चलते चलते कोई बाइक आके टक्कर देके चली गई दोनों के। इसका पैर टूट गया है, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है। दोनों की हमारी स्थिति इतनी ख़राब है। आज फिर भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। आज हम निवेदन बाबा से ही कर रहे हैं इस चीज़ का। आज हमारे भाइयों ने जो किया है वो शायद एक मंदिर के द्वारा किया जाता है, तो हम इसको मंदिर का द्वारा ही मान रहे हैं। हम बाबा को हनुमान का रूप दे रहे हैं। हम बाबा से कह रहे हैं कि बाबा हमारा आप समाचार लेके जाओ, जैसे सीता मैया का लेके गए थे भगवान राम के पास, राम का सीता मैया के पास लेके गए थे, वैसे ही हमारा भी लेके जाओ राम भगवान के पास और बहाल का नोटिस लेके आओ हमारा। हम तो यही निवेदन करेंगे। मातृशक्ति कितने दिनों से आप कितने दिन से घर छोड़ा हुआ है आपने? सर, हम लोगों ने 2 महीने से घर छोड़ा हुआ है। लगातार 2 महीने से यहाँ 2 महीने से हम लगातार यहीं हैं। मैं बाबा के यहाँ पे पहले भी बैठ के गई हूँ और आज भी बैठी हुई हूँ। बीच में बाबा ने हमें भेज दिया था, फिर हम वापस आए। लगभग अब कितनी हम संख्या होगी इस राजीव हमारे युवा मित्रों महिलाओं की कितनी संख्या होगी? महिलाएं बराबर हैं, भाइयों के बराबर ही हम महिलाएं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं कम है। जब भी आज हम महिलाएं यहाँ डट के बैठी हुई हैं और हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारी बहाली नहीं होगी सभी महिलाएं, क्योंकि आजकल रोजगार बिना कुछ नहीं होता है। हमारे घर का पालन पोषण बराबर करना पड़ रहा है। इतनी महंगाई के अंदर हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमें हमारा रोजगार वापस चाहिए, सरकार को देना पड़ेगा। बाबा की बात माननी पड़ेगी सरकार को। सब कह रहे हैं कि बाबा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दबाव में आ रहे हैं। तो हम सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि जो आदमी सदा से सभी को न्याय दिलाता आया है, तो हम भज्जन लाल जी से भी निवेदन करते हैं कि उनकी बात सुने और उनकी बात को रखें और हमारा न्याय हमें दें। अगर सरकार हमारे लिए नहीं करती है तो हम महिलाएं खुद अत्याचार के ऊपर उतरेंगे। हम महिलाएं इनको दिखाएंगे कि नारी शक्ति होती क्या है। कम्युनिकेशन पे कौन बैठा? वो बैठा। मन में क्या विश्वास है? मन में एक ही विश्वास है कि बाबा किरोड़ी के दरबार में आगे बैठे हैं तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ हमारे युवा मित्र साथी 5 हम आमरण अनशन पे यहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू स्वामी है, मैं अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है ना, आपका नाम? मेरा नाम विकास गुजर है, मैं झुंझुनू से हूँ। मैं झुंझुनू से हैं। बिल्कुल। यहाँ बैठे हुए हैं किस विश्वास के साथ? बिल्कुल इसी विश्वास के साथ बैठे हैं कि जैसे भगवान वो कहते हैं ना कि भोग लगाते हैं फिर वो अपने उसमें भक्तों में बांट दिया जाता है, उसी प्रकार हम भगवान ही मानकर बाबा के दर पे बैठे हैं कि हमें होली का जो त्यौहार है जो उस पर तोहफ़ा देंगे हमें, और हम जो भूख हड़ताल पे जो बैठे हैं वो हमें होली का जो त्यौहार का जो तोहफ़ा दे के ही हमें यहाँ से विदा करेंगे कि हम आपको बहाल करते हैं। और बाबा के हाथों से हम बहाल होकर उनके हाथों से हम ये भूख हड़ताल तोड़ने की इच्छा रखते हैं कि वो हमें भूख हड़ताल को वही तुड़वाएँ और वही बहाल करने के बाद हमें भूख हड़ताल तुड़वा के हमें होली का तोहफ़ा दें, हमें मिठाई खिला के यहाँ से और विदा करें। और हम इसी आशा और विश्वास के साथ हम यहाँ बैठे बाबा के कि बाबा आप जल्दी से जल्दी बहाल करवाएँ। आपका नाम? मैं धौलपुर से आता हूँ। तो आप भी यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं? जी जी, मैं भी तो भूख हड़ताल। सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था है यहाँ पे, कुछ चिकित्सा वगैरह की आप लोगों को? नहीं, जैसे कि हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे किरोड़ी बाबा के दर पे बैठे हैं तो उन्होंने ये व्यवस्था कि मतलब सरकार की तरफ से हमारा मेडिकल चेकअप हो रहा है और हमसे पूछा भी जा रहा है कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चक्कर वगैरह? तो मैंने सारी चीज़ें मेडिकल चेकअप लगातार हो रहा है और हमें बाबा से पूर्ण विश्वास है, उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बाबा हमें यहाँ से खाली आते इस दर से नहीं भेजेंगे और हमें हमारा रोज़गार मुहैया कराएंगे और रोज़गार मुहैया कराएंगे और हमारी होली की जो खुशियाँ हैं हम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मनाएंगे। आपका नाम? विनोद मीणा झालावाड़ से। कुछ सरकार के प्रतिनिधि आए यहाँ पे आपसे मिलते हैं? आप लोग 2 दिन से यहाँ भूखे प्यासे भूखे बैठे हुए हैं, सरकार का कोई प्रतिनिधि आया? अभी तक कोई नहीं आए। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं आया। प्रशासन की तरफ से कोई पुलिस वगैरह ने आके आपसे पूछा हो भाई उठने का, कुछ आपसे गुजारिश करी हो? अभी तक कोई नहीं है, मतलब ऐसे आते हैं प्रशासन और के निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। आप कहाँ से? धौलपुर से? नहीं, झालावाड़ से। अच्छा, आप धौलपुर से। हाँ। आप कहाँ से परम जी? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से? बहुत बढ़िया। तो क्या सोच के आए? अब हम किरोड़ी बाबा के हम आए हैं तो एक ही सोच है हमारी बस कि अगर बहाली होगी तो यहीं से होगी। बाकी 4-5 दिन बाद अभी जो है ना लग जाएगी, अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनावों की, जहाँ तक उम्मीद है। भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्दी ईश्वर आपकी सुने और सभी लोगों की। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी अनशन जारी रहेगा, अधिसूचना जारी होने के बाद भी? मान लीजिए आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो? नहीं, मांग तो ये है कि मांग तो मानी जाएगी क्योंकि हम यहाँ से तभी उठेंगे जब हमें किरोड़ी बाबा खुद मिठाई खिलाएंगे, तो भी तब कि आपकी बहाली हो गई है, उससे पहले हम नहीं उठेंगे यहाँ से। बाकी हमें पूर्ण विश्वास है किरोड़ी बाबा पे कि हमारा अच्छा ही होगा। जी, कलयुग में एक लाइन बड़ी फेमस है, हारे का सहारा। पूरे हिंदुस्तान में देखो तो हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा राजस्थान के अंदर इस समय
खाटू श्याम बाबा के यहाँ मेला लगा हुआ है। एक मेला और दिखाना चाहता हूँ, एक बार मैं चाहूँगा आप उधर दिखाएं। एक बार एक मेला और लगा हुआ है, एक और टेंट लगा हुआ, वो है हारे का सहारा किरोड़ी बाबा हमारा। राजस्थान में हारे का सहारा किरोड़ी बाबा हमारा के नाम से मशहूर किरोड़ी बाबा के यहाँ पर लोग इस उम्मीद के साथ बैठे, उनके मन में किरोड़ी जी के लिए कोई भी शंका नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, वो लेकिन उस भगवान स्वरूप मानकर किरोड़ी जी को एक आंदोलन कर रहे हैं। उनका सोच है कि जब हम हर जगह से थक गए हैं, निराश हो गए हैं, कहीं ना कहीं किरोड़ी बाबा के यहाँ हमको सम्मान मिलेगा, हमारी बातें मानी जाएंगी, किरोड़ी बाबा के यहाँ हमको कहीं ना कहीं जो है न्याय मिलेगा। इस पुकार के साथ में 5 लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। राजीव मित्र जो हैं वो लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि भाई हमें नौकरी से क्यों निकाला गया, हमारी नौकरियों को बहाल किया जाए।